के अंतर्गत लिंग पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। लिंग क्या है, जैसे कि आप वचन जान गए, अब आपको ये जानना है कि लिंग क्या होता है। तो देखिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री और पुरुष होने का पता चलता है, शब्द के जिस रूप से उसको स्त्री और पुरुष होने का पता चलता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, दोनों का जब पता चलता है तो उसे ही हम लिंग कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि ये पुरुष जाति की है और ये स्त्री जाति की है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। कि दोनों का पहचान किया जाता है कि ये स्त्री जाति क्या है और ये पुरुष जाति क्या है, और दोनों को जब पहचान कर लिया जाता है तो वही लिंग कहलाता है। तो बच्चों, लिंग जैसे लड़का क्या है, लड़का पुल्लिंग है, लड़का क्या है, पुरुष जाति का है, तो लड़का क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और लड़की जो है वो स्त्री जाति की है, तो ये क्या हो गई, स्त्रीलिंग हुई। उसी तरह गाय क्या होगा, गाय क्या हुई, गाय स्त्रीलिंग हुई क्योंकि वह स्त्री जाति की है। और बैल क्या हो गया, बैल पुल्लिंग हो गया क्योंकि वह पुरुष जाति के रूप में आता है। तो बच्चों ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो पहले हम पुल्लिंग के बारे में देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का होने का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध होगा, पुरुष जाति होने का बोध होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे पिता क्या होगा, पिता पुरुष जाति में आता है, पुल्लिंग हो गया। नगर, नगर क्या है, पुल्लिंग है, नगर पुल्लिंग है। फल, फल क्या है, पुल्लिंग है। और हिमालय क्या है, पुल्लिंग है, ठीक ना। उसी तरह फिर आता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे देखिए उदाहरण में लड़की, लड़की क्या है, जब लड़का पुल्लिंग है तो लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। माता क्या है, स्त्रीलिंग है। पिता पुल्लिंग है तो माता क्या है, स्त्रीलिंग है। पहाड़, पहाड़ क्या है, पहाड़ पुल्लिंग है, पहाड़ पुल्लिंग है। और पहाड़ी क्या है, पहाड़ी स्त्रीलिंग होता है, पहाड़ी। उसी तरह नदी क्या है, नदी स्त्रीलिंग में आता है, नदी किसमें आता है, स्त्रीलिंग में आता है। अब हम देखिए बच्चों, आप लोग ये तो समझ में आ गया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। इसमें हमको पहचान करना, जैसे हम जो कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। तो देखिए बच्चों, हिंदी पुल्लिंग का पहचान, पहले पुल्लिंग का पहचान करें कि पुल्लिंग कैसे हम पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है। देखिए हिंदी दिनों और महीनों का नाम, हिंदी में दिनों और महीनों का नाम जो होता है वो पुल्लिंग होता है। हिंदी में दिनों और महीनों का जब नाम होता है उसको हम पुल्लिंग में ही लेते हैं, स्त्रीलिंग वो नहीं होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, चैत, बैसाख, ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत हम इसको लेंगे। इसको हम किसके अंतर्गत लेंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत। पर्वतों के नाम, पर्वत के नाम जैसे है हिमालय है, सतपुड़ा है, चाहे कोई भी पर्वत का नाम लेंगे, जब पर्वत का नाम आ जाएगा तो बच्चों वो पुल्लिंग हो जाता है। क्या होता है, पुल्लिंग। तो हम लोग को पहचान करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग इसी में क्या हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। तो पहचान करना जरूरी है। तो बच्चों पहले हम पुल्लिंग का पहचान कर रहे हैं कि दिनों और महीनों में क्या आता है, दिन और महीना में क्या करेंगे, पुल्लिंग में करेंगे। दिन और महीना पुल्लिंग में आता है, ठीक ना। और पर्वत के नाम, जैसे कोई भी पर्वत हिमालय ले लो चाहे कोई ले लो, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग में। वृक्ष और फलों के नाम, वृक्ष और फलों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसमें हम नाशपाती और
देश, द्वीप और महाद्वीपों के नाम। देश, देश जैसे भारत देश, ये क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। द्वीप, द्वीप और महाद्वीपों के नाम, जैसे महाद्वीप एशिया, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। इसको तुम स्त्रीलिंग में लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा, जब भी होगा तो पुल्लिंग होगा। धातुओं का नाम, धातु के नाम जो है, धातु जो जैसे सोना हुआ, ये हुआ, तो ये किसमें आता है? ये पुल्लिंग करता है। लेकिन इसमें भी एक चांदी को छोड़ दिया जाता है। चांदी क्या है? चांदी स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। धातु सारा धातु क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। सोना, लोहा, पीतल, ये क्या है? सब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य सभी ग्रह, जैसे ग्रह में आता है मंगल, बृहस्पति आदि जो ग्रह होते हैं वो क्या है? वो पुल्लिंग है। लेकिन उसमें भी पृथ्वी को छोड़ दिया जाता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ऐसे भी सोच लो, पृथ्वी क्या होगा? पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? तो ये पृथ्वी को छोड़कर और सभी जो ग्रह है वे क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अनाजों के नाम दाल, चावल, गेहूं आदि, ये सब क्या होता है? ये पुल्लिंग है। बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब देखिए कुछ स्त्रीलिंग शब्द जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। देखिए सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी और को छोड़कर शेष नदियां जो है वे क्या है? स्त्रीलिंग है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़ दोगे तो और जितनी भी नदियां के नाम तुम लिखोगे वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आता है। वो सारी नदी जो है वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ आएगा उसको हम पुल्लिंग के अंतर्गत ले जाएंगे। तिथियों के नाम, जैसे तिथि प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि तिथि जो होती है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, ठीक ना। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय लगा हो, जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, ठीक ना, फिर इया तथा आस प्रत्यय लगा हो तो वो क्या हो जाता है? वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे आप लोग बता देते हैं घबराहट, सजावट, बंदरिया, बंदर है, बंदर क्या है? पुल्लिंग है। अब उसको हम बंदरिया जब कर देंगे, इया प्रत्यय लग गया, क्या लग गया इसमें इया प्रत्यय लग गया, बंदरिया, तो इया प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द ना। तो और भाषाओं और लिपियों के नाम, भाषाओं और लिपि के नाम जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है बच्चों। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुख, ये सब भाषा और लिपि है, ये क्या होगा? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों ये आप लोग जान जाइएगा कि कौन स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और कौन पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। और लिंग आप लोग समझ गए होंगे, लिंग क्या है? लिंग के कितने भेद होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।